हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स में जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में वार वार रिपीट हुए हैं लाहुत्री प्रश्नों को लेके आया हूं। तो आज हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास समंदर भी आएगा, जो करेगा मेहनत जी जान से वही 450 प्लस लाएगा, वही 450 प्लस लाएगा। अगर आपको 450 प्लस लाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यहाँ पे फिर देखिएगा, हम आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को एग्जाम एकदम करीब आ गए हैं। आपका बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का पेपर 1 मार्च को है। तो आप लोग ये बात अच्छे से कंटेस्ट कर लें कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, फिजिक्स के पेपर का एकदम डंका बजा देना है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को वही क्वेश्चन पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आज हम इन क्वेश्चनों को, जितने भी आपको क्वेश्चन बताएंगे उनके कुछ आंसर भी बता देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी वे पे आंसर आपके हो जाएंगे। तो आप लोगों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसे करें, आप हमेशा क्या करें, लिख के याद करें। तो आप हमेशा क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपका लिया है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। क्वेश्चन आपका क्या है, सबसे पहला कूलाम का वैद्युत बल संबंधी आपको नियम लिखना है। जो आपका वैद्युत बल संबंधी नियम है वो आपको नियम लिखना है। यह क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं कि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, केवल आपको केवल देखना है कि इसमें होता क्या है। तो देखिएगा क्या आंसर इसका होगा। तो इसका आंसर होगा, हम लोग इसको मान लेते हैं Q1, इसको क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं। इसके बीच की दूरी क्या, R मान ली, है ना। तो हम लोग लिखेंगे इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेश ले ले। जैसे हम लोग अगर मार्कर की बात करें तो एक आवेश यहाँ पे होगा, एक आवेश यहाँ पे होगा। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच क्या कार्य करेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वैद्युत बल कार्य करेगा। अब दोनों पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो क्वेश्चन में आप लोग लिख लीजिएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। फिर क्वेश्चन 1, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसको मानते समीकरण नंबर 1। फिर हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/r², समीकरण नंबर 2। दोनों को हम लोग अगर मिला दें तो आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। यही कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम होता है। यही कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी आपको बतानी है और इसका मात्रक भी लिखना है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज हम एक बार फिर इसी क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। देखिएगा आपका क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी बताना है और क्या डेफिनेशन भी बतानी है। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। E बराबर क्या होता है, F/Q0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q0 आपका होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। अब परीक्षण आवेश दोस्तों कहते किसे हैं, तो परीक्षण आवेश होता है बच्चा कि किसी, हमने यहाँ पे परीक्षण आवेश लिया है, मतलब वह सूक्ष्मतम आवेश, वह है सूक्ष्मतम आवेश जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, परंतु किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है, आपका परीक्षण आवेश कहलाता है। अब यहीं से डेफिनेशन इसकी भी बन जाएगी। क्या हो जाएगा, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर वाइद भी आपसे क्वेश्चन बोल दे कि बीमा भी इसकी बतानी है तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखिएगा हमें क्या करना होगा बीमा के लिए। तो बल की बीमा होती है MEL T की पावर -2
और Q की विमा होती है 80। कितनी होती है? 80 होती है। अब इसको यहाँ पे हल कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ML, ये एक और T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 और A की पावर -1, तो यही इसकी बीमा होती है। तो हम लोगों को बीमा भी पता चल गया, ML T की पावर -3 और A की पावर -1। अब आगे हम लोग दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपको वही टॉपिक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख करना है। क्वेश्चन आपका है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। अब जब स्थिर विद्युतिकी, उसने क्या बोला है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो गॉस का नियम क्या होता है, तो इसकी प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी बहुत बार आती है। हम केवल लघुत्तरी प्रश्नों की बात कर रहे हैं, यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय होती है क्या होती है, देखिएगा। तो यहाँ पे ये होता है फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू। तो देखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। अब वैद्युत फ्लक्स ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग क्या देखेंगे, देखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसके भीतर स्थित कुल आवेश का, जितना आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय होता है, ठीक है ना, यही गॉस का प्रमेय होता है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन हमने लिया है, देखिएगा, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी बताइए। कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी कर देता है कि वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक बताइए, फिर क्वेश्चन कर देता है वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है ना भाई। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं भाई, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। हम लोग वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा भैया, किससे करते हैं, फाई ई से, है ना। तो यहां पे क्या होता है, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, ई वेक्टर इंटू डेल्टा ए वेक्टर। तो यहां पर भी हम लोग सूक्ष्म कर लेते हैं। इसको अगर हल करेंगे तो आपको आएगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब ये हो जाता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब यहां पे क्या है, देखिएगा, अगर इसका मात्रक बाय द वे पूछ दिया जाए तो क्या होगा। तो आई होप यहां पे जो इसका मात्रक होगा वो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या इसका मात्रक हो सकता है वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ये भी इसका एक मात्रक होता है, वोल्ट मीटर। आगे हम लोग देखते हैं, और इसकी जो संपूर्ण वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इसका पूर्ण विस्तार देखें, पूर्ण रूप से इसका विस्तार देखिएगा कैसे इसको किया गया। आइए मैं इसी क्वेश्चन में जोड़ा था वैद्युत फ्लक्स कब धनात्मक और कब ऋणात्मक होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे दो प्रश्न ले लें ऐसे। अगर यहां से बल रेखाएं निकलेंगी तो इसमें प्रवेश करेंगी। जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं, मतलब जाती हैं, तो वो वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, धनात्मक होता है। और जिसमें प्रवेश करती हैं वो कैसा होगा, ऋणात्मक। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ से निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। तो समविभव पृष्ठ देखिए क्या होता है। तो यहां पे जो ऐसा होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है ना भाई। अब यहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग समविभव पृष्ठ की बात करते हैं, भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर क्या होता है, तो देखिएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच, इसका आंसर है, आप लोग नोट करते रहिएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट करते रहिएगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच आरोपित वह विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है। क्या होने लगता है, परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आपका है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से
क्या तात्पर्य है? तो क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा? किसी इलेक्ट्रॉन को आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अब इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? 1 eV से। इसका मान दोस्तों होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। क्या होता है? 19 जूल। अगर हम लोग बात करें 1 किलो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे किलो में 10⁻³ होता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो 1 keV, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो यहां से क्या 19 से 3 घटा दीजिएगा तो आएगा 1.6 गुणे 10⁻, कितना बचेगा? -16। क्या हो जाएगा आपका? जूल हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो यही इसका होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या एक ऊर्जा ही तो है, क्या होता है इसका मात्रक? जूल होता है। अब देखिएगा अगला है आपका वैद्युत विभव की परिभाषा तथा विमा ज्ञात करना है। देखते हैं भाई वैद्युत विभव की परिभाषा तथा विमा। तो देखिएगा V बराबर होता है W/Q0। क्या होता है? W/Q0। तो क्या हो जाएगा? किसी, हम लोग यहाँ पे एक रेखा ले लेते हैं, तो किसी धन परीक्षण, यहाँ पे हमने मान लिया इनफाइनाइट पर, तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। भाई इसको यहां से यहां तक लेके आए तो कितना कार्य किया? W। और उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। अगर हम फिर इसकी बात करें तो या इसका मात्रक एक और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब हम लोग इसकी विमा की बात करते हैं। देखिएगा विमा होती है, कार्य की जो विमा होती है mL²T⁻²2 और Q की विमा AT होती है। कितनी होती है? AT। तो यहाँ पे हल कर लीजिएगा। देखिए mL², T एक और ऊपर जाएगा तो T⁻³ और A की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -1। अगला क्वेश्चन आपका है वैद्युत विभव हो गया है। अब क्वेश्चन है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? देखिएगा हमने क्या बोला है। क्वेश्चन आपका है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं। इसका होता है इस रो बराबर E/G। तो किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यह है आपका धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। अब धारा घनत्व क्या होता है? किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को, किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। अब यहाँ हमको ज्ञात करना है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। यह है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना भैया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है आपका धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व। तो देखिएगा किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक तार का हम लोग क्या कहते हैं भैया? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक दोस्तों निकल के आता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर इसका मात्रक होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विशिष्ट चालकता क्या होती है। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा विशिष्ट चालकता होती क्या है। देखिएगा विशिष्ट चालकता भी है, तो देखिएगा विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/1 विशिष्ट प्रतिरोध, 1/1 विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिएगा डेफिनेशन एकदम इजी है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।